हेलो एवरीवन, ये है मेरे यूट्यूब चैनल की सेकंड फुल वीडियो। तो फटाफट से हो जाते हैं रेडी रक्षाबंधन के लिए। तो ये वीडियो होने वाला है रक्षाबंधन के दिन का। तो सबसे पहले बांधते हैं बड़े भैया को राखी। तो तिलक करते हैं सबसे बड़ा इसकी लंबी उम्र के लिए। और बाद में देखो हमारा चल रहा है इधर अलग ही डिस्कशन। मतलब इसको ये जानना है कि राखी में क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद भैया तो खाता है नहीं मिठाई, तो इसको खिलाते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। फिर आपको मेरे फेस से देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ, पर नहीं, इसको तो अभी मुझे मारने से फुर्सत किधर है। बाद में छूते हैं बड़े भैया के पाँव और देखो आ गया वो मोमेंट जिसका सबको ही सभी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार रहता है, यानी कि ये। फिर लेते हैं भैया से ये पैसे, यानी कि गिफ्ट, यानी कि जो भी आप बोलना चाहो। और उसके बाद देखो इसको इतनी ज़्यादा जल्दी है ना उठ जाने की। मतलब मैंने कहा फ़ोटो तो खिंचवा ले यार अच्छे से। तो एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाने के बाद बारी आ जाती है मेरे छोटे भाई की। अब देखो इतना लंबा है पर इतनी अक्ल नहीं है कि नीचे हो जाओ तो तिलक आराम से निकलेगा। तो इसको भी एक लंबी उम्र के लिए लंबा सा तिलक निकाल देते हैं और बाद में बांधते हैं इसको भी राखी। अब दोनों भाई एक जैसी है, मतलब इन दोनों को ही जानना है कि राखी के अंदर क्या है। तो इसके अंदर था मोर पंख, जो कि इनको अच्छे से दिख नहीं रहा था। उसके बाद ये देखो आज भी फिर एक और टर्न आ चुकी है ये। और ये मुझे इतना ज़्यादा चिढ़ा रहा था कि नहीं मैं तो तुझे दूंगा ही नहीं, कम दूंगा ऐसे। उसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने के बाद मैंने सोचा चल अब मेरे पैर छू। और देखो इसमें भी कितनी ज़्यादा नाटक कर रहा है। मतलब ये कभी मुझे मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी मुझसे झगड़ा कर रहा है और कह रहा है कि तू तो छोटी है हाइट में, मुझसे तेरे क्यों पाँव छू मैं। फिर देखो जैसे तैसे ये मुझे मार खाते हुए बच गया। और बाद में देखो कितना होशियार है ये। पर मैं भी तो इससे ज़्यादा होशियार हूँ। मैंने आखिर में इससे जो करवाना था वो करवा ही लिया, यानी कि अच्छी तरह से पाँव के हाथ लगवा ही लिया। अब देखो यहाँ पे भी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। मतलब कितना ज़्यादा ज़िद्दी है ना ये। तो चलो कोई नहीं, जो हमें करवाना था वो करवा ही लिया। और फिर बारी आ जाती है बुआ की। तो बुआ भी हमें राखी बांधती है। तो बुआ लगाती है सबसे पहले मुझे तिलक और बांधती है फिर मुझे राखी। फिर बुआ खिलाती है मुझे मिठाई। अब देखो इसके लिए कोई भी मुझे जज नहीं करेगा कितना सा तो मुँह है, ऐसे कौन मिठाई खाता है। तो भाई मैं खाती हूँ ऐसे मिठाई। फिर बुआ ने तो देखो आशीर्वाद देने के लिए हाथ भी ऊपर कर लिया, पर मैं मिठाई खाने से ऊपर ही नहीं आ रही थी। मतलब मैं कह रही थी पहले पैसे तो दो। उसके बाद छूते बुआ के पैर और निकल जाते हैं मंडोर गार्डन के लिए। तो ये है हमारा जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध गार्डन और सबसे पुराना गार्डन। तो इस टॉय ट्रेन में बैठ के हमने करी पूरे गार्डन की सैर और फिर पहुंच जाते हैं कालागोरा भैरव जी और गणपति बप्पा के दर्शन करने। तो देखो इतने ही अच्छे दर्शन हुए ना यहाँ पे कालागोरा भैरव जी और गणपति बप्पा के। तो आप भी जल्दी जल्दी दर्शन कर लो। और इसके बाद हमने देखे इतने सारे बंदर। अब देखो बंदरों से डर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि कहीं थप्पड़ मार के भाग ना जाए, पर एक वीडियो भी तो इनके साथ बनानी ज़रूरी थी। उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने ढूंढ लिए थे गुप्तेश्वर गजानन जी। तो हाँ, ये गजानन जी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उसके बाद ये देखो ये है हमारा मंडोर गार्डन का नज़ारा। और ये आपने कहीं देखा भी होगा क्योंकि हम साथ साथ फिल्म का एक गाना हमारे मंडोर गार्डन में ही शूट हुआ था। और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की सब चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इतने मतलब पुराने टाइम को दर्शाती है। और बारिश में ये आने से तो और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है और इतना ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद मंडोर से हम निकल गए थे गणपति बप्पा के दर्शन करने। तो हम आ गए थे रातननाडा गणेश मंदिर। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी फिर भी हमारे बप्पा के दर्शन तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे हुए। बाद हम चले गए मसूरिया बाबा रामदेव जी के दर्शन करने। और जब हम गए ना तो इस टाइम चल रही थी आरती। और आरती में जुड़कर सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा मज़ा आया ना। उसके बाद ये जोधपुर की पतली पतली गलियों से होकर हम आ गए थे श्री अचलनाथ महादेव मंदिर। और यहाँ पे इतनी अच्छी सजावट हो रखी थी और हर एक फूल यहाँ बाहर से आया हुआ था, यानी बेंगलोर से। जी हाँ, बेंगलोर से फूल लाकर यहाँ पे सजावट की गई थी। और देखो कितना ही सुंदर मतलब दिख रहा है ना। साथ में भजन चल रहे थे, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और डेकोरेशन में तो सच में दिल चुरा लिया था मेरा। तो ये सब दर्शन करने के बाद, ये सब रिकॉर्ड करने के बाद, इन सब का आनंद लेने के बाद यहाँ पे हुई थी भोजन प्रसादी। तो मैंने लिया श्रीखंड और इस मीठे के साथ अपने इस प्यारे से रक्षाबंधन के दिन को यही समाप्त करते हैं।